नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन सुकृति आरोग्यम क्लिनिक के तहत आज आप सभी को जागरूक करने वाला हूं। बदलते हुए मौसम के हिसाब से आपके खान पान में कैसा बदलाव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कई सारे लोग इस बात से अनजान होते हैं कि जब जब मौसम परिवर्तित होता है तो न सिर्फ हवा में नमी ही परिवर्तित होती है, बल्कि मौसम के परिवर्तित होने के साथ साथ जो तापमान है वो भी परिवर्तित होता है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो मौसम बदलती है तो वैसी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे गले में खराश। जो लोग बहुत इम्यूनिटी से कमज़ोर होते हैं, खासकर ऐसे बुजुर्ग बच्चे, उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि उन लोगों को गले में खराश होती है, फीवर आ जाता है, कफ होती है, और ये ज़्यादातर समस्या या पेट की दिक्कत होती है जब मौसम बदलता है। तो अभी जो मौसम है फिर बदलाव की करवट लेने को हाजिर है, क्योंकि मानसून अब ख़त्म हो गया है और हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार ठंड जल्दी आने वाली है, क्योंकि अक्टूबर के महीने के में ही औसतन तापमान पूरे देश भर में कम होना शुरू हो चुका है। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए समझें कैसे हम मौसम के हिसाब से अपने खान पान को बदल करके आने वाले मौसम के लिए अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और तैयार रख सकते हैं। बहुत बार स्वास्थ्य क्रांति के तहत अनेकों बीमारियों और उसके लक्षणों के बारे में मैं हमेशा से बताते आया हूं कि कैसे जड़ तक पहुंचेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाऊं कि जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे लोग बच पाएँ, ताकि मौसम के हिसाब से खान पान को डालने से आपका शरीर न सिर्फ चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा, बल्कि जो आमतौर पर बीमारियाँ होती हैं उसके लिए भी शरीर सक्षम होगा बिना दवाइयों के उनसे लड़ पाने और जीत पाने के लिए। तो सबसे पहले जो शुष्क मौसम है, जो मौसम आने वाला है, विंटर मंथ्स यानी सर्द मौसम जो आने वाली है, उसमें सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी शिथिल होने लगती है, यानी हवा के तापमान में गिरावट के साथ ही सुस्ती आने लगती है। दो तीन चीज़ें बहुत आम तौर पे होती हैं शरीर के अंदर। एक, शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं ताकि शरीर बर्न आउट हो जाए, शरीर को गर्म रखा जाए। जो तापमान बाहर का कम होता है और शरीर के अंदर का तापमान कम होने के चलते एंजाइम्स अचानक से काम करना कम कर सकती हैं। इस वजह से शरीर को अपने आप को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा या कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है। तापमान का असर बहुत ज़्यादा होता है। तापमान हमारे शरीर के अंदर एक रेंज में होता है। कारण है कि अगर तापमान एक बराबर रहता है 4 से 5 डिग्री के अंतराल पर, तो बहुत सारी जिन एंजाइम्स का काम होता है शरीर को सुचारू रूप से चलाना, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखना, वो कार्य करते रहती हैं। और नैरो रेंज के टेम्परेचर में जो एंजाइम्स है वो बेहतरीन कार्य करती हैं। जो ही टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर शरीर शिथिल पड़ता है और अनेकों बीमारियाँ शरीर को घेरने लगती हैं। इसी कारणवश जो बाहर का तापमान गिरता है, यानी अगर शुरुआती में तापमान बाहर का 28-25 डिग्री, जो अभी का समय 28 डिग्री, और ये घट के 20 पे 15 पे आने लगता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के समय, या 10 के आसपास, तो ये 15 से 18 डिग्री का जो बदलाव होता है 1 से 2 महीनों में, शरीर को उससे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी है। इसी वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट शरीर के अंदर बढ़ जाए, तो ऐसे मरीज़, विशेषकर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए आवश्यक ये है कि आप फ्रूट्स का सेवन बढ़ा दीजिए। फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट्स होने चाहिए जो फ्रूट्स आपको पोटेशियम रिच हो, जिनके वजह से आपको बीपी में कंट्रोल रहे और कैलोरीज भी मिले, जिसमें बनानाज आता है। बनाना में पोटेशियम बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। इससे बीपी न सिर्फ कम हो सकती है, क्योंकि ठंड के समय में अमूमन देखा गया कि वैसोकंस्ट्रिक्शन के होने की वजह से बीपी आमतौर पर बढ़ सकती है। इसी वजह से बनाना का सेवन यानी केले का सेवन बढ़ा देना चाहिए। मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स में बनाना, आलमंड्स, चीकूज इत्यादि, इनका सेवन बढ़ा देना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि हाई फाइबर्स का भी सेवन बढ़ा दीजिए। इससे न सिर्फ कैलोरीज कम मिलेंगी, बल्कि आप पेट भरा भरा सा भी एहसास होता है। तो बीपी पेशेंट्स को खान पान में केले का सेवन बढ़ा देना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स इत्यादि का सेवन बढ़ा देना चाहिए, यानी नींबू, संतरे, नारंगी, ऑरेंजेस, इनका सेवन बढ़ा देना चाहिए। विटामिन सी एक ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टर है एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा, जिसकी वजह से आपको जो सर्दी खांसी होती है उससे लड़ने की क्षमता विकसित होती है। क्योंकि ठंड के मौसम में ही फ्लू भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आप विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में सेवन करें। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें कि कौन सी सब्जियां हाइपरटेंसिव पेशेंट्स यानी बीपी के पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए, तो उसमें आता है पालक। पालक इस वजह से क्योंकि इसमें सोडियम रिच होता है। पालक एक और तरह के मरीज़ हैं जिनमें सेवन कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या होती है, क्योंकि पालक के सेवन से पेट फूल सकता है और गैस की भी बीमारी हो सकती है।
पालक के अलावा जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं उन्हें गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पेट फूलने की समस्या से ग्रस्त, अत्यधिक गैस जिनकी समस्या बनी रहती है, उनको भी गोभी, पत्ते गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाई फूड मैप्स के अंदर आते हैं। ये बहुत दिन तक आपके पेट के अंदर रह सकते हैं और गैस बना सकते हैं। इन सब के अलावा सेवन करने में आप बीटरूट का सेवन, शकरकंद इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, बीटा कैरोटीन इत्यादि बहुत होती है। गाजर में बीटा कैरोटीन बहुत है, जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जिसकी वजह से हार्ट और आपके पूरा शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा रहती है और नुकसान कम होता है। अगर हम बात करें हाई कैलोरीज़ की, तो आपको कैलोरी इंटेक बढ़ाने के लिए न सिर्फ तले भुने हुए चीज़ों से परहेज़ रखना पड़ेगा, बल्कि आपको ऐसे सामान जैसे नट्स, खाद्य पदार्थ में आए तो जैगरी, मीठा गुड़ इत्यादि, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। ये हाई कैलोरीज़ में होते हैं और इनका नुकसान भी कम होता है, फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम नट्स की बात करें तो उसमें एरेका नट, कैशियो नट, पिस्ताचियोज, और इन सब का सेवन कितना करना है तो 5 से 8 दाने आप ले सकते हो बामुश्किल। एलमंड्स को भी आप खा सकते हो, इसमें विटामिन ई ही नहीं, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। और सारे नट्स के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि इनमें ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत अच्छा होता है, और ये फैटी एसिड्स न सिर्फ आपके कैलोरी बूस्टर की तरह काम करते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ आपके शरीर के अंदर के हो रहे नुकसान को भी कम करते हैं। इन सब के अलावा आपको सूप इत्यादि भी ज़्यादा सेवन करना चाहिए। टोमेटो सूप अगर हो गया तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा ठंड के मौसम में। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप भी आप ले सकते हैं। इन सब के अलावा आपको मैंने जैसे बताया कि फ्रेश फ्रूट्स का सेवन कीजिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ लेने के लिए, ताकि आपका शरीर जो है वो बाहर के तापमान से अपने आप को व्यवस्थित रख सके। इसी क्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो होती है वो होता है प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन्स स्लो डाइजेस्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से शरीर को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, बनती हैं, निकलती हैं प्रोटीन्स के डाइजेशन से। इसी वजह से प्रोटीन इंटेक जाड़े के मौसम में बढ़ा देना चाहिए, जैसे दाल हो गया, नट्स हो गया। इन सब के अलावा अगर आप कोशिश कीजिए लेंटिल्स लेने का, बाजरा इत्यादि लेने का, इनसे भी बहुत फ़ायदा होता है। ओट्स इत्यादि लीजिए। पल्सेस सबसे कॉमन सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के इंडिया में, तो इनका भी सेवन बढ़ा सकते हैं। इन सब के अलावा जो आप बीन्स इत्यादि लेते हैं उसमें भी हाई प्रोटीन होता है, ग्राम्स इत्यादि लेते हैं इनमें भी हाई प्रोटीन होता है, सोयाबीन इत्यादि लेते हैं इसमें भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन डाइट को बढ़ा देना चाहिए ठंड के समय, इससे आपको कैलोरीज गेन करने में मदद मिलती है और ये हेल्दी भी होते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने खान पान में हाई फाइबरस फ्रूट्स कोशिश करेंगे, सीरियल्स इत्यादि, रिफाइंड सीरियल्स जैसे व्हीट ब्रेड, वाइट ब्रेड, रोटी, चपाती, राइस इत्यादि को कम कर दीजिए। इसकी जगह पल्सेस का सेवन बढ़ा दीजिए, नट्स का सेवन बढ़ा दीजिए और फ्रूट्स का सेवन बढ़ा दीजिए, जिन फ्रूट्स का मैंने नाम लिया था इसके पहले। तो आपको फिर ठंड से न सिर्फ लड़ने में मदद मिलेगी, आपका शरीर अंदर से गर्म रह पाएगा और सुस्ती, थकान, कमजोरी, आलस्य जो ठंड के समय ज़्यादातर हो जाती है वो भी नहीं होगा। ठंड के मौसम में एक और बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ठंड के मौसम में हमें पानी कम प्यास लगने की वजह से कम नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि पानी का एक बहुत अहम रोल है बॉडी को एक होम्योस्टेसिस में रखने में, यानी बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है, जो मैकेनिज़्म है, जो बॉडी को एक स्थायित्व देता है कि बॉडी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कर सके, चुस्त दुरुस्त रह सके, उसमें आपके वाटर इनटेक का बहुत अहम रोल है। तो ठंड के मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि प्रचुर मात्रा में पानी का भी सेवन करते रहिए, भरे प्यास लगे या ना लगे। इस तरह से ठंड के मौसम की तैयारी आने वाले मौसम के लिए आप सभी कर सकते हैं। खान पान को अच्छे से रखिएगा, नियमित रखिएगा, रोज़ टहलिएगा, तो फिर आपको ठंड से लड़ने में ही नहीं मदद होगी, बल्कि आम जो ठंड से जुड़ी बीमारियां हैं उनसे भी निजात पाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन साइंटिफिक वीडियोज़ से अगर आपको गेन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।